हेलो, नमस्ते। स्वागत है आज की इस वीडियो में। जी हाँ, आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ प्रोबेबिलिटी के बारे में, जिसमें आप 10 अंक के लिए आप अपना मार्क्स बना सकते हैं। अध्याय नंबर 13 प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, इसका वीडियो मैं बना रहा हूँ। यदि आप एनसीईआरटी बुक से पढ़े होंगे तो उसमें 13.1 से लेकर 13.5 तक पढ़े होंगे। यदि आप हर्षरूप शर्मा से पढ़े होंगे तो 13A से लेकर 13F तक पढ़े होंगे। तो ये डजंट मैटर करता है कि आपने उसमें क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, या अदर बुक से अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। हम उसको डिस्कस नहीं करने वाले हैं और आज हम कंप्लीट एक वीडियो बनाने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं मात्र एक वीडियो से 10 अंक आपको कैसे देने वाले हैं ये आपको समझना होगा। नंबर 1 पॉइंट आता है कि इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन, नंबर 1 जैसे पासा पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर 2 ताश के पत्तों पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर 3 थैला व गेंद पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर 4 ताश और पासा या थैला और गेंद, इन तीनों को कंबाइंड करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर 5 वेज प्रमेय, जी हाँ वेज थ्योरम पर भी आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर 6 बर्नौली का प्रमेय, तो बर्नौली के प्रमेय पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट घटना पर घटित होने या न घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ये भी पूछा जाता है। तो आपको उम्मीद करता हूं कि ये सारे टॉपिक आप समझ लिए होंगे कि कितने टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इन सारे टॉपिक को मात्र एक वीडियो में हम आज कवर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग बनाया जा रहा है और एक वीडियो में मैं आपको 10 मार्क्स पूरी तरह से दिला कर रहूँगा। बस आपको पूरी वीडियो में समझना है कि किस टॉपिक को कैसे हम हल करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। ध्यान रहे ये सभी बोर्ड एग्जाम के लिए बनाया जा रहा है। यूपी बोर्ड, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड सभी के लिए बनाया जा रहा है। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए सभी प्रश्न मैंने आपको बता दिए थे इसके पहले कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो सभी टाइप के क्वेश्चन आज मैं आपको क्वेश्चन को कर करके दिखाऊंगा। आप समझ जाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन है और हर एक टाइप के अगर आप लगा लेते तो एग्जाम्पल की तरह से लगा लेंगे। अब दूसरी बात आती है कि सवाल तो मैं दे दिया, हर एक टाइप का मैं दिखाने वाला हूँ यहाँ पे कि कितने टाइप का क्वेश्चन होगा, उसको मैं सॉल्यूशन करके दिखाने वाला। नंबर 2 आता है कि इसका फॉर्मूला। अब देखिए फॉर्मूला सभी आपको चाहिए कि इसमें कितने फॉर्मूले लगते हैं, कौन पे कहाँ यूज होगा, ये सभी अगर परेशानी हो रही है तो मैं सभी क्वेश्चन को करता जाऊंगा, उसमें फॉर्मूला मैं लिखता जाऊंगा और उस फॉर्मूले को आपको नोट कर लेना है। यदि आप कॉपी और पेन लेके बैठे हैं तो ठीक है, नहीं लेके बैठे हैं तो मेरा क्या जाएगा, आप बिगाड़ रहे हैं अपने आप को। तो भाई अपने आप को क्यों बिगाड़ रहे हैं, कम से कम आप बैठ जाइए कुछ लेकर और चलिए शुरू करते हैं। लिखा है एक थैले में 5 लाल तथा 3 काली गेंद है। ध्यान दीजिएगा, एक थैला है, मान लीजिए कोई थैला है, ठीक है। फिर इसमें 5 लाल है, ये 5 लाल गेंद है। फिर आगे बोला है 3 काली गेंद है, 1 2 3, ये काली गेंद है। ध्यान से क्वेश्चन को समझना क्योंकि थैला और गेंद का बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, 2 मार्क्स में ज्यादा पूछा जाता है। एक थैले में 5 लाल तथा 3 काली गेंद है। एक गेंद यादृच्छिक थैले से निकाली जाती है। अब देखिए यादृच्छिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि बिना देखे या बिना फेंटे, अगर टास होता है तो बिना फेंटे, अगर ऐसे बिना देखे निकाला जाता है, थैले से निकाली जाती है। निकाली गई गेंद काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अगर निकाली गई गेंद, मान लीजिए हम निकाल रहे हैं तो उसमें काली अगर है तो उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस थैले में टोटल कितने गेंद है, टोटल कितने हो जाएंगे, 5 3 8। तो हमें तो पता चल गया कि टोटल 8 गेंद है, लेकिन इसको एक भाषा में लिखना है, उसी भाषा पर ही आपको नंबर मिलेगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है थैलों में गेंदों की संख्या, कितना संख्या है टोटल, बराबर 8 लिख दिया। अब फिर काली गेंद, हमें काली गेंद के लिए बात करना है कि निकाली गई गेंद काली होने की प्रायिकता। तो काली गेंद कितनी थी, उसमें से 3 गेंद काली थी। तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा कि काली गेंदों की संख्या बराबर कितनी है, 3 है। काली गेंद टोटल 3 था। अगर यहाँ पे लाल निकालने की प्रायिकता होता तो मैं लाल को यहाँ पे लिखता, लेकिन काला निकाला गया तो काली टोटल कितना है, 3 है। अब हमें प्रायिकता ज्ञात करना होगा, तो लिखेंगे अविष्ट प्रायिकता।
किसके लिए है? काली गेंद निकालने की प्रायिकता। तो 8 में से 3 प्रायिकता यहाँ पे निकालना है, तो ये हो जाएगा 3/8। ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, काली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो एक प्रायिकता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, हमारे बिल्कुल आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं दूसरे टाइप के। तो दूसरे टाइप के क्वेश्चन आने से पहले लाल और काली, ये जो गेंद है, थैला है, इस पर आधारित एक प्रश्न और बता देते हैं, उसके बाद हम दूसरा टॉपिक लेंगे। एक थैले में 5 लाल तथा 6 काली गेंद है। देखिए, मैं इसलिए आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं ना, ताकि कोई भी अगर सवाल आए तो आप उसे कर डालें, है ना। अगर नहीं कर पाएंगे तो बताइए हम क्या कर सकते हैं, कुछ कर तो नहीं सकते, मेहनत ही कर सकते हैं आपके लिए। एक थैले में 5 लाल और 6 काली गेंदें, फिर थैला बनाएंगे। या पे ऐसे ऐसे कर लीजिए, क्योंकि आपको बता दिया है पहले वाले में। ये मान लीजिए लाल है, ये काली है। 2 गेंदें यादृच्छिक निकाली जाती है, इसमें 2 गेंदें निकाली जा रही है ना। फिर उनके अलग अलग रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सवाल को अच्छे से पढ़ना है, यदि सवाल अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। अब आपको यहाँ पे लिखना है कि पहले लाल गेंद कितनी है, तो लिखेंगे लाल गेंदों की संख्या कितना है टोटल। लाल टोटल 5 गेंदे, जो कि क्वेश्चन में लिखा है। फिर उसके बाद काली कितनी है, 6 है, तो इसको भी लिखना है कि काली गेंदों की संख्या ये कितना है, ये टोटल 6 है। ठीक, अब देखिए क्या बोला है कि लाल 5 हो गया, काली 6 हो गया। अब टोटल इस थैले में कितने गेंद है, टोटल क्यों निकालते हैं, टोटल हम इसलिए निकालते हैं ताकि हम प्रायिकता ज्ञात कर सके। तो लिखेंगे कुल गेंदों की संख्या। कुल गेंद टोटल कितने हैं, 6 5 11 टोटल गेंद है, लाल और काला मिलाकर। ठीक है, ये हो गया, आगे समझिए। तो अब हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे अभिष्ट प्रायिकता। और यहां पे आपको बातें समझना है, जब नहीं समझेंगे तो नहीं निकाल पाएंगे। देखिए, सवाल में साफ साफ वर्ड में बोल दिया गया है कि निकाली जाती है के बाद यहां से उनके, यहीं पे देखिए आप उलझ जाते हैं और यहीं पे आपका मार्क्स कटता है। उनके अलग अलग रंग के होने की प्रायिकता बताना है, अलग अलग। अब हो सकता है वो काला हो सकता है वो लाल हो, क्योंकि हमें तो बता के नहीं गया कि भैया हम लाल है हम काला है, बता के तो नहीं गया ना। हो सकता है वो लाल हो सकता है वो काला हो सकता है वो काला हो सकता है वो लाल हो। तो हमें जब कंफर्म नहीं है तो हम दोनों चीजों को लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे P प्रोबेबिलिटी P, और यहाँ पे लिखेंगे पहली लाल और दूसरी काली। हमने बताया ना, पहली लाल और दूसरी काली हो सकता है, या कर देंगे या पहली काली और दूसरी लाल। ठीक है, मैंने दोनों को लिख लिया। हो सकता है पहला लाल हो फिर काली हो, या तो काली हो या तो लाल हो, यही हो सकता है। इसके सिवा तो कहीं जा ही नहीं सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता है इसके बाहर वो नहीं जा सकता। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, पहली लाल गेंद है फिर दूसरी काली। तो पहली लाल गेंद कितनी है, 5 है। ठीक है, तो 5 और टोटल कितनी कहते हैं, 11। तो ये कितना हो जाएगा, इस लाल के लिए हो जाएगा 5/11, और मतलब गुणा लगाएंगे। काली कितनी है, टोटल 6 है। टोटल कितने हैं, 11 में से या मतलब प्लस यूज करेंगे। फिर काली के लिए 6, टोटल 11 गेंद हैं, गुणे इसके 5 है लाल और बटे 11। इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा कितना, टोटल आप कर सकते हैं 6 पंजे के 30/11 प्लस ये हो जाएगा 30/11। 11 एलसीएम हो गया, 30 30 60/11 का 11 में क्या करेंगे, यहाँ पे 11 का 121 हो जाएगा, ये सॉरी 121 एलसीएम ले लेंगे 1 to 1। तो ये आपका मिल जाएगा आंसर। अलग अलग निकालने की प्रायिकता मिल गया। क्या आपको समझ में आ रहा है? यदि आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल लाइक ठोकेंगे, नहीं ठोकेंगे तो कोई बात नहीं, लाइक बचा के रखिए, हो सकता है अगले क्वेश्चन में ठोक देंगे आप। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आ चुका है, और ये क्वेश्चन है पासे पर आधारित। मैंने आपको बताया था ना, थैला गेंद पर, पासे पर, ताश पर, अलग अलग टाइप के मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन लगाकर दिखाने वाला हूं। बस आपको लॉजिक समझना है। जिस दिन आप लॉजिक समझ लिए
कि किस तरह से सवाल को लगाया जाता है प्रायिकता का, उस दिन आप पूरे मार्क्स पा जाएंगे। अब देखिए इसमें कैसे, ये सारा सवाल है, इसमें कैसे लॉजिक लगाएंगे, आपको लॉजिक को समझना है। देखिए लिखा है एक पासे को 2 बार उछाला गया। पासा एक ही है, ध्यान दीजिएगा, एक ही पासा है लेकिन उसे 2 बार उछाला गया। ये पॉइंट वाली बात है, इसको समझना है। आगे, और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया है। फिर संख्या 4 के न्यूनतम 1 प्रकट होने की सह प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूं। 2 चीजें आपको देखने को मिल रहा है। एक तो संख्याओं का योग 6 पाया गया ना, 2 बार उछाल रहा है तो 2 बार में एक बार 6 पाया गया और एक बार बोल रहा है संख्या 4 के न्यूनतम, न्यूनतम मतलब कम से कम, संख्या 4 के कम से कम 1 प्रकट होने की प्रायिकता। अब देखिए दोनों चीजों को मैं कैसे डिफाइन करता हूं। यहां पे हम मान लेते हैं कि माना ई क्या है, संख्या 4 का न्यूनतम 1 बार, जो लिखा है उसी को मैं डिस्कस करूंगा। 4 के न्यूनतम 1 बार है ना, 1 प्रकट होने के मतलब 1 बार प्रकट होने की घटना है। ठीक है, देखिए इस वाले कुछ चीज को मैंने एक वर्ड में लिख लिया। क्या लिखा कि संख्या 4 के न्यूनतम 1 बार। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि मान लीजिए ये जो 4 वाला मैटर है, ये 4 वाला जो घटना है, इस घटना को मैं ई मान लिया कि ई बराबर संख्या 4 का न्यूनतम 1 बार प्रकट होने की घटना है। ये हो गया। अब ये 6 वाला है, इसको भी मानना पड़ेगा। तो अब मान लेते हैं दूसरा एफ बराबर मान लीजिए कि दोनों, ये 6 क्या है, योग का मतलब है 2 बार उछाल रहे हैं तो दोनों का योग मतलब 2 बार। तो लिखेंगे दोनों पासों पर प्रकट संख्याओं का योग कितना प्रकट हो रहा है, 6 होने की घटना। तो यहां पे मैंने 2 घटना को नोट कर लिया, पहला घटना ये, दूसरा घटना ये, जो कि हमें प्रश्न में दिया गया था। अब आपको यहां पे लॉजिक समझना है। अभी मैंने कोई लॉजिक नहीं लगाया, अभी जो चीजें क्वेश्चन में दिया गया था उसी चीज को मैंने यहाँ पे नोट किया और कुछ नहीं किया। अब देखिए लॉजिक मुझे लगाना है, इसी लॉजिक पर आपको नंबर मिलेंगे। देखिए क्या, देखिए यहां से हल करेंगे और इस पे सबसे पहले ई के लिए हम लिखेंगे ई बराबर, देखिए बोला है संख्या 4 का न्यूनतम 1 बार प्रकट होने की प्रायिकता। तो आपको पता है कि कोई पासा है, मान लीजिए कोई पासा है, ठीक है, और इससे हम कितनी बार, ये 2 पासा है, पासा नंबर 1 पासा नंबर 2, इसको 2 बार उछाला जा रहा है। एक बार इसे उछालेंगे, एक बार इसे उछालेंगे, है ना, सॉरी पासा एक ही है ना, इसको काट देते हैं। ये पासा है, इस पासा को 2 बार उछाला गया, इसको 2 बार उछाला गया। तो वो बोला 2 बार उछालने पर 4 प्रकट होना, वो भी न्यूनतम, मतलब 4 तो आना ही आना है। तो वो क्या क्या हो सकता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, संभावना पहले व्यक्त करेंगे। संभावना का मतलब क्या होता है, संभावना का मतलब होता है कि हम अनुमान लगा रहे हैं कि ये आ सकता है, उसी को यहाँ पे हम नोट करेंगे। देखिए क्या, जैसे हो सकता है वो 4 1 आ जाए, हो सकता है एक बार, पहली बार 4 है, दूसरी बार 1, लेकिन कम से कम 4 तो आना ही आना है, जो कि ये कंडीशन है। तो ये हो गया पहला संभावना। दूसरा हो सकता है 4 2 आया हो, इसको 2 बार उछालेंगे तो एक बार ये आया, एक बार ये आया, लेकिन 4 आना ही आना है, जो कि कंडीशन हमारा दिया गया है। हो सकता है वो 4 3 आया हो सकता है वो 4 4 आया हो, या हो सकता है 4 5 आया हो, या 4 6 आया हो। ठीक है, इस तरह से ये आया हो। उसके बाद क्या बोला है, न्यूनतम। तो न्यूनतम का मतलब कि हो सकता है पहले 1 आया हो, दूसरी बार 4 आया हो सकता है पहले 2 आया हो, फिर दूसरी बार 4 आया हो सकता है पहले 3 आया हो, फिर 4 आया हो, या 4 आया हो, 4 2 बार तो लिखेंगे नहीं, या 5 आया हो, 6 आया हो, या 6 आया हो, फिर 4। ये इस तरह से ये मैंने एक अनुमान लगाया कि हो सकता है पहले 4 आया हो फिर 1 आया हो, या तो पहले 1 आया हो फिर 4 आया हो। कुछ ये सब अनुमान मैंने लगा लिया कि इतना ही आया होगा, इसके सिवा और कुछ नहीं आया होगा। इसको कहते हैं अनुमान लगाना, लॉजिक लगाना। ठीक है, लॉजिक लग गया। अब आते हैं सेकंड नंबर पे, एफ के लिए। तो एफ के लिए नोट करेंगे, क्या लिखा है,
दोनों पासों का प्रकट होना संख्याओं का 6 योग बताता है। तो 6 का मतलब है, हो सकता है 1 और 5 आया हो तभी तो जोड़कर 6 होगा, ठीक है। हो सकता है वो 2 और 4 आया हो तभी मिलकर 6 होगा। हो सकता है वो 3 आया हो तभी तो मिलकर 6 होगा। हो सकता है वो 6 आया हो, 4 और 2 आया हो सकता है 5 पहले आया हो फिर 1 आया हो। तो ये मिलाकर 6 प्रकट हो रहा है f के लिए, जो f का घटना था। इतना आपने समझ लिया। अब हम ज्ञात करेंगे e का प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। e का प्रायिकता ज्ञात करेंगे। e का प्रायिकता कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 11 बार आने की संभावना हो सकता है। टोटल कितने में से? टोटल देखिए एक पासा में 6 होते हैं और उसको 2 बार उछाला जा रहा है, तो 6 गुणे 6 बराबर 36। तो ये हो गया 11/36। e की प्रायिकता हमने ज्ञात कर लिया। अब इसी तरह से f का प्रायिकता ज्ञात करेंगे f के लिए। तो f के लिए देखिए क्या हो जाएगा, f में टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 बार संभावना है। टोटल कितने, 36 में से। तो ये दो चीजें मैंने e का f का कर लिया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे। तो देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसे होगा, e इंटरसेक्शन f। इसका मतलब है e और f में हमारा क्या कॉमन दिख रहा है, ये e का है और ये f का है। क्या हमें इसमें कॉमन दिख रहा है? इसमें हमें कॉमन दिखेगा, देखिए क्या चीज है, ये 2 4 2 4 हमारा कॉमन दिख रहा है, ये इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। और इसके बाद क्या दिख रहा है, ये हो जाएगा 4 2 आ रहा है और यहाँ पे आपको 4 2 ये दिख रहा है, ये और ये दोनों हमारा कॉमन दिख रहा है। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 2 4 कॉमन आ रहा है और 4 2 कॉमन आ रहा है, ये हमारा। तो इसका ये तो हमने अभी इंटरसेक्शन ज्ञात किया। अब इसका प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता ज्ञात करेंगे, e इंटरसेक्शन f। एक बार उसको ज्ञात करेंगे और एक बार इसका प्रायिकता p लगाएंगे, तो प्रायिकता हम इसका ज्ञात करेंगे, ठीक। तो इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा, ये टोटल कितने हैं, 2 नंबर है। टोटल किस में से, 36 में से 2 आए हुए हैं इंटरसेक्शन, क्लियर है। अब हम अंत की प्रायिकता ज्ञात करेंगे, तो उसे लिखते हैं अभीष्ट प्रायिकता। अभीष्ट प्रायिकता देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी e अपॉन f का। तो हम इसका फॉर्मूला तो ऑलरेडी जानते हैं, हम लोग पहले से ही जानते हैं कि होता क्या है, e इंटरसेक्शन f अपॉन प्रोबेबिलिटी f। ये हो गया फॉर्मूला। इसका वैल्यू रखेंगे 2/36 अपॉन इसका वैल्यू था 5/36। 36 से 36 काट दीजिए, 2/5, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आपको मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता। रीजन है कि मैं अपने जाने में बहुत मेहनत कर रहा हूँ, समझाने की इतनी कोशिश कर रहा हूँ, एक एक स्टेप में लेकर चल रहा हूँ, फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो भाई आप, मैं क्या बताऊँ, कुछ नहीं बोल सकता, सॉरी। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 4। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, 2 मार्क्स का आता है, 1 मार्क्स का सबसे ज्यादा आता है। तो ये सब आप सवाल लगा सकते हैं, क्योंकि इस टाइप का मैंने सवाल आपको लगवा दिया था। यदि 2 घटनाएं A व B ऐसी हैं कि प्रोबेबिलिटी A का मान और B का मान दिया है, तो A और यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है यहाँ पे कि A इंटरसेक्शन B बराबर 1/8 है। तो A डैश इंटरसेक्शन B डैश का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे P A यूनियन B बराबर फॉर्मूला होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें हम मान को पुट करेंगे, 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8। सबका मैंने मान पुट कर लिया और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + 4 - 1/8 या 5/8 ये हो गया। अब हम क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि A डैश इंटरसेक्शन B डैश का मान ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि A यूनियन B का दोनों डैश ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए तो 1 माइनस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि PA यूनियन B। जब डैश आता है तो इस कंडीशन में एक में से घटा लीजिए यूनियन को, इसका मान पता चल जाता है। तो वही मैंने किया, इसका मान ज्ञात करने के लिए 1 में से मैंने इस चीज को घटा दिया, हमारा सिंपल आंसर आ जाएगा। तो 1 माइनस इसका वैल्यू मैंने ज्ञात किया है 5/8। तो 8 कम 8 में से 5 घटा दीजिए, 3/8। तो उम्मीद करते हैं इसका भी वैल्यू कैसे ज्ञात करना है। ये हो गया फॉर्मूला, यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूला आपको याद करना है, इसी से आप आसानी से नंबर पा जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं, कम से कम
एक 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन सिंपल है, बस आपको लिखना है क्या पे, यहाँ पे लिखना है माना ई कम से कम एक पासे पर 6, क्या लिखना है, 6 आने की घटना है। जो मैटर लिखा है उसी चीज को मैंने लिख लिया। अब देखिए ई में हम देखेंगे कि 6 आने की घटना क्या क्या है। कम से कम 6 एक बार, तो ये हो सकता है ये आ जाए, 6 के साथ 2 आ सकता है, 6 के साथ 3 आ सकता है, 6 के साथ 4 आ सकता है, 6 के साथ 5 आ सकता है, या 1 6 आ सकता है। 6 तो 2 बार आ नहीं सकता क्योंकि 6 2 बार नहीं आ सकता, फिर सॉरी आ सकता है, 6 2 बार आ सकता है, 1 6, फिर उसके बाद 2 6 आ सकता है, फिर 3 6 आ सकता है, 4 6 आ सकता है, 5 6 आ सकता है, या दोनों 6 ही आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आ सकता है। ठीक है, अब इतना करने के बाद इसका हम याद करेंगे क्या, कम से कम, क्या ज्ञात करना था, कम से कम एक 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं। तो कम से कम एक बार आने की प्रायिकता क्या होगा, टोटल ये कितने 11 है, जोड़ेंगे इसको तो 11 किस में से, 36 में से। ठीक है, 1 2, तो एक पासे के लिए 6, दूसरे पासे के लिए 6 जाके 36, तो टोटल ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। लॉजिक पकड़िए, लॉजिक नहीं पकड़ पा रहे तो छोड़ दीजिए लॉजिक और नंबर भूल जाइए। ठीक है, लॉजिक पकड़िए नंबर लीजिए, लॉजिक पकड़िए नंबर लीजिए, लॉजिक छोड़िए नंबर छोड़िए, सिंपल है। अगला क्वेश्चन, अब देखिए ये भी थैले से आधारित है लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का है। थैले में सबसे ज्यादा पूछता है 5 नंबर का, सबसे ज्यादा 5 नंबर का थैले में पूछता है। अभी मैं आगे वेज प्रमेय, बर्नौली का प्रमेय बताने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल। अभी ये थल्ला जो है ये लॉन्ग टाइप का है, 5 नंबर वाला, इस टाइप का थोड़ा सा समझ लीजिए। एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंद हैं और एक अन्य थैले में, देखिए एक थैला तो पहले से मौजूद है लेकिन एक और थैला ला दिया कि भैया हमारा भी थैला ले लीजिए। ठीक है, एक और थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। दोनों थैलों में से एक को यादृच्छिक चुना जाता है। ठीक है, और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है। देखिए क्वेश्चन तो सिंपल है, मुझे तो सिंपल लग रहा है। ठीक है, मुझे सिंपल लग रहा है लेकिन आपको हार्ड लग रहा है, ये मुझे पता है। और ये भी मुझे पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 100% मैं गारंटी लेता हूँ इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, देख लेना। लेकिन आप कर पाओगे कि नहीं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, शायद आपको क्लियर हो जाए कि कैसे हम ज्ञात करेंगे। चलिए देखिए, चलिए अब इसको जब हल करेंगे तो 1 सेकंड में पेन थोड़ा अपना ले लूँ क्योंकि मुझे सेटिस्फाई करना है आपको ना, अच्छे से समझाना है इस क्वेश्चन को, अच्छे से समझाना है क्योंकि 5 नंबर का सवाल है भाई, 5 नंबर का सवाल है तो समझानी पड़ेगा। देखिए बोला है एक थैले में 4 और 4 काली गेंद, 4 लाल 4 काली, तो ये मान लीजिए थैला नंबर 1 और थैला नंबर 2, 2 थैला है। ये मान लीजिए कि थैला नंबर 1 है E1, थैला नंबर 2 है E2, मान लिया। इसमें क्या है, 4 लाल 4 काली गेंद। यहाँ पे मैं डिवाइड कर देता हूँ कि ऊपर लाल का है और नीचे काली का है। आप समझ लीजिएगा, थोड़ा सा हिंट कर रहे हैं। 1 2 3 4 और कितना, 1 2 3 4, 4 लाल गेंद 4 काली गेंद, ये पहले थैले में। फिर और एक अन्य थैले में E2 थैला है, 2 लाल, ऊपर कितना है, 2 लाल 6 काली गेंद है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, फिर है दोनों थैलों में से एक को यादृच्छिक चुना जाता है। इन दोनों थैलों में से किसी एक को चुना गया। ठीक है, अब ये किसको चुना गया यही तो नहीं बताया। अगर यही बता दिया होता तो सवाल लग जाता, यही नहीं बताया। अब देखिए क्या करना है आगे। फिर आगे बोला है उसमें से एक गेंद निकाली जाती है। अब इसमें से निकाली गई कि इसमें से, यही तो नहीं बताया आगे, जो कि लाल है। अब इसमें से निकाला गया होता तो एक में लाल इसमें से निकलेगा, अगर इसमें से निकाला गया होता तो ये निकलेगा। ये नहीं बताया कि इसमें से हम निकाल रहे हैं कि इसमें, ये नहीं बताया गया। आगे इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है। हमें यही बताना है इस बात की कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है, इस बात की प्रायिकता बताना है। समझ गए, क्वेश्चन आपने समझ लिया तो आंसर भी समझ लेंगे। चलिए निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम संभावना ये व्यक्त करेंगे कि हम पहले थैले से और दूसरे थैले से निकालने की कितनी संभावना है।
जैसे अगर हम हेड और टेल, मान लीजिए ये हेड है और ये टेल है, दोनों को सिक्का उछालते हैं तो कितने आने की संभावना होगा, दोनों आने की संभावना कितनी होगी, वो होगा गणितीय रूप में 1/2। तो इन दोनों में से किसी एक को चुनने की कितनी संभावना होगी, वो भी 1/2 होगी। तो इन दोनों की प्रायिकता के लिए हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे प्रोबेबिलिटी E1 थैले के लिए बराबर प्रोबेबिलिटी E2 थैले होगी। पहला आपने समझ लिया, आगे समझिए। इतना समझने के पहले आपको यहाँ पे एक लाइन लिखना पड़ेगा कि जो ये थैला है ये E1 है, ये थैला E2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना पहला थैला E1 है तथा दूसरा थैला क्या है, E2 है। ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। ये आपने मान लिया, उसी के अनुसार मैं लगा रहा हूं। अब पहला थैला मैंने चुना कि दूसरा चुना, इन दोनों की क्या प्रायिकता होगी, 1/2 प्रायिकता होगी। दोनों बराबर बराबर हो सकता है कि हम या तो इसको चुने या तो इसको चुने, दोनों बराबर हो सकता है। अब देखिए क्या करना है, अब लिखना है माना लाल गेंद निकालने की घटना, ठीक है। मान लीजिए कोई लाल गेंद निकालने की घटना, उसे हम मान लेते हैं ई। इसमें देखिए E1 E2 कुछ नहीं लगा है, ई लगा है, ई मतलब लाल, ठीक है, ई मतलब लाल समझिएगा। माना लाल गेंद निकालने की घटना ई है, ये मैंने मान लिया क्योंकि लाल को तो कुछ दर्शाएंगे। ई मान लीजिए, एफ मान लीजिए, जी आर कुछ भी मान लीजिए, जो आपको मन कर रहा है वो मान लीजिए, ठीक है। इसके बाद अब क्या करेंगे, पहले थैले से, ठीक है, पहले थैले से अगर हम लाल निकालते हैं तो क्या होगा, उसका प्रायिकता E/E1। ई मतलब लाल गेंद, E1 मतलब पहला थैला, समझ में आ गई बातें। ई मतलब लाल गेंद, ये मैंने माना है, E1 मतलब पहला थैला। तो इन दोनों की प्रायिकता क्या होगा, तो पहले थैले में कितनी लाल गेंदे, 4 लाल गेंदे, तो 4 बटे टोटल पहले गेंद में कितनी प्रायिकता है, 4 4 8, टोटल 8 गेंद है। तो ये हो गया पहले के लिए। क्लियर है, आप इसको काट दीजिए, बराबर 1/2, ये हो गया पहले के लिए, ठीक। इसी तरह से हम दूसरे के लिए जाएंगे, प्रोबेबिलिटी E/E2। हम दूसरे थैले के लिए बात करेंगे। पहले थैले से मैंने ये ज्ञात कर लिया, दूसरे थैले से करेंगे। तो दूसरे थैले में लाल कितनी गेंदे, दूसरे थैले में देखिए लाल 2 गेंदे केवल, तो ये हो गया 2/E2। टोटल E2 में कितनी गेंद है, टोटल 6 2 8 गेंदे हैं, तो टोटल 8 गेंदे हो गया, काट दीजिए 1/4। तो ये हो गया दोनों की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फाइनल आंसर ज्ञात करना है। क्या चीज है, फाइनल आंसर में बोला है कि इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद पहले थैले से, यही देखिए हमें आंसर देगा, ये आंसर हमें देगा। इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद पहले थैले से निकाली गई। तो पहले थैले से मतलब इसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए पहले थैले के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी पहले थैले से E1, ये पहला थैला के लिए, अपॉन लाल गेंद निकाली गई है। इसी को क्वेश्चन मार्क करते हैं, यही हम ज्ञात कर लेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए उसको ज्ञात करने के लिए मैं वेज प्रमेय का सहायता लूंगा। और वेज प्रमेय क्या है, इस प्रमेय की मदद से हम ज्ञात कर लेंगे। वेज प्रमेय के लिए प्रोबेबिलिटी E1/E, इसका हम फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, कहीं की नोट नहीं करेंगे तो आप को परेशानी हो सकती है, मुझे क्या, ठीक है। E/E1, देखिए ये मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, प्रोबेबिलिटी E1 डॉट मतलब गुणा E/E1, ठीक है। नीचे अपॉन में आते हैं, नीचे लिखेंगे P, E1 डॉट प्रोबेबिलिटी E/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 डॉट P E/E2। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, एक बार ध्यान से समझिएगा। E/E1, ठीक है, उसके बाद E1 E/E1, E2 E/E2, सिंपल फॉर्मूला है, इसमें बस मान को पुट करना है। चलिए मान पुट करते हैं। E1 का वैल्यू मैंने अभी ज्ञात किया था, जो कि आया था 1/2, ठीक है, इनटू E/E1, E/E1 का वैल्यू मैंने 1/2 ज्ञात किया था, ठीक है, इसको मैंने ज्ञात कर लिया। फिर आगे क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे नीचे वैल्यू, इन दोनों का वैल्यू पुट करेंगे 1/2 इंटू 1/2,
प्लस इसकी वैल्यू 1/2 इंटू इसकी वैल्यू निकाले थे 1/4। ये मैंने सभी का मान पुट कर लिया जो कि ऊपर मैंने अभी ज्ञात कर लिया था। इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा 1/4 अपॉन ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 दूनी की 8, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे 1/4 यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 8, ये हो जाएगा 2 + 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 अपॉन 2 1 3/8, तो 4 दूनी की 8, ये ऊपर चला जाएगा 2 2 1 कम 2 अब 3, तो ये आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं 5 नंबर का आपने सवाल लगा लिया और 5 नंबर आपको मिलेगा भी अगर आप इस तरह से लगाते हैं तो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए ये रहा अंतिम क्वेश्चन। बर्नौली का प्रमेय इसमें हम यूज करेंगे। ठीक है, बर्नौली का प्रमेय आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि सबसे ज्यादा अगर लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं प्रायिकता से तो वो बर्नौली के प्रमेय से होता है, जिसे हम कहते हैं बंटन ज्ञात कीजिए। आपने क्वेश्चन सुना होगा या निकाला होगा या आपको हल कराया गया होगा कि बंटन ज्ञात कीजिए। तो बंटन का मतलब क्या है, साथ में यहाँ पे इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है, बहुत ही सरल होते हैं, लेकिन आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, पासों के एक जोड़े के को हमें यहाँ पे की लिखा था, इसको मैं को कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मुझसे गलती हो गया, कोई नहीं, हो जाता है। पासों के एक जोड़े को 3 बार उछालने पर द्विको का मतलब डुबलेट्स। देखिए यहाँ पे मैं एक ही बार बताता हूँ, द्विको का मतलब क्या है, डुबलेट्स। ठीक है, बार बार मैं नहीं बताने वाला, एक बार बता दिया बहुत है। द्विको का मतलब डुबलेट्स की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हो गया, चलिए अब इसको ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे द्विको की संख्या के लिए यादृच्छिक चर, मान लीजिए कोई चर x है। ठीक है, द्विकों की संख्या के लिए कोई यादृच्छिक चर लेना पड़ेगा, वो x ले लीजिए, y ले लीजिए, z ले लीजिए, जो मन करेगा तो ले लीजिए। अब यहाँ पे बोला है पासों के एक जोड़े का मतलब कि पासा पे हो सकता है कि 1 1 आ जाए, ये देखिए जोड़ा है, दोनों 1 ही आ जाए, या तो हो सकता है 2 2 आ जाए, ये भी जोड़ा है, 3 3 आ सकता है, ये भी जोड़ा है, 4 4 आ सकता है, ये भी जोड़ा है, 5 5 के साथ आ जाए, जोड़ा है, 6 6 के साथ आएगा, ये भी एक जोड़ा है। तो जोड़ा आप लोग जानते हैं। ठीक है, जोड़ा आप दिमाग मत लगाइएगा, कहीं और दिमाग लगा रहे हैं आप लोग, है ना। जोड़ा ये संभव द्विक है। अब इसके बाद हम लिखेंगे स्पष्ट है कि x का मान, x ये जो चर है, x का मान 0 1 2 तथा 3 हो सकते हैं। ठीक है, ये तीनों x का मान हो सकता है। ये एग्जांपल के तौर पे मैंने 0 1 2 3 जो लिया है, इसको मैं करके दिखाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। ये मैंने ले लिया कि हो सकता है 1 0 हो जाए, हो सकता है 1 या तो 2 या तो 3 हो सकता है। ठीक है, अब इसके अनुसार हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम द्विक प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। क्या लिखेंगे, लिखेंगे एक द्विक मतलब डुबलेट्स, मैंने बताया ना, एक द्विक प्राप्त होने की प्रायिकता। ठीक है, बराबर टोटल कितने में से, टोटल 6 में से 36 होगा। देखिए 6 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 में से टोटल कितने प्रायिकता 36, तो इसको कैंसिल करिए, ये मिल जाएगा 1/6 मिल जाएगा। तो ये एक द्विक प्राप्त होने की प्रायिकता है। अब इसी तरह से हमें न होने की प्रायिकता ज्ञात करना है, तो लिखेंगे एक द्विक प्राप्त न होने की प्रायिकता। एक चीज आपको यहाँ पे समझना चाहिए कि एक बार होने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे सिंपल में, और न होने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो उसी वैल्यू को हम 1 में से घटा देंगे। उस होने की प्रायिकता को 1 में से घटा देंगे तो न होने की प्रायिकता ज्ञात हो जाएगा। ये हो गया 6 कम 6 में से घटा देंगे 5/6, ये न होने की प्रायिकता ज्ञात हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो पासा है हमारा उसके जोड़ों को 3 बार उछालने के लिए बोला गया ना, तो 3 बार उछालने की जो घटनाएं हैं वही हम यहाँ पे करेंगे। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे पासों के जोड़ों को कितनी बार
तीन बार उछालने की घटनाएं स्वतंत्र है। अब 3 बार निकालना है, तो सबसे पहले मैंने 3 बार क्या क्या बताया था, मैंने बताया था 0 1 2 3 ये हो सकते हैं। तो पहले हम 0 को लेंगे, फिर 1 को लेंगे, फिर 3 को, 2 को, फिर 3 को, ऐसे अलग अलग हम लेंगे। तो सबसे पहले हम किसको लेंगे, 0 को लेंगे। तो देखिए यहाँ पे बर्नौली का प्रमेय अब हम यूज करने जा रहे हैं। तो बर्नौली का प्रमेय क्या है, चलिए सबसे पहले हम बर्नौली का प्रमेय हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये रहा वेज प्रमेय, वेज थ्योरम, जो कि आपको फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है। इस फॉर्मूले के प्रयोग से हम वेज थ्योरम ज्ञात करेंगे। और ये है बर्नौली प्रमेय। बर्नौली प्रमेय में आपको यही समझना है जो मैंने आपको बताया ना कि x जो कोई चर है वो r या तो 0 होगा, या तो 1, या तो 2, या तो 3, जो मैंने बताया था। तो मैंने पहले 0 रख के हल करेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3 रख के हल करेंगे। और ये है इसका फॉर्मूला। आपने क्रमचय संचय अगर पढ़ा होगा क्लास 11th में तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर नहीं पढ़ा है तो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ, समझाऊंगा तो जरूर, चाहे आप पढ़ो चाहे मत पढ़ो, मेरा काम है समझाना, मैं समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे बोला है सफलता के लिए ये P है और असफलता के लिए Q यूज होगा। तो ये डजंट मैटर, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हम इसका यूज करेंगे। तो चलिए दिखाना शुरू करते हैं। देखिए तो क्या करेंगे, लिखेंगे P चर हमारा x था बराबर, सबसे पहले हम 0 पर लेंगे। तो 0 पर प्रोबेबिलिटी किसके लिए हम ले रहे हैं, हम ले रहे हैं एक भी द्विक नहीं है। एक भी द्विक मतलब डुप्लेट्स, मैंने आपको बताया था। एक भी द्विक नहीं के लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए नहीं के लिए यूज कर रहे हैं। तो नहीं के लिए क्या था, तो सबसे पहले नहीं के लिए देखिए न होने की प्रायिकता मैंने क्या ज्ञात किया था, 5/6। ठीक है, तो 5/6 के लिए हम यूज करेंगे 5/6। कितनी बार, ये 3 बार उछाला जाता है, तो ये 3 बार के लिए, ये हो गया 3 बार के लिए। बोला था ना क्वेश्चन में कि एक पासे को 3 बार उछाला जाता है। क्वेश्चन को देखिए तब समझ में आएगा। एक जोड़े को 3 बार उछाला जाता है, तो वही है। तो 3 बार द्विक के लिए हम सबसे पहले यूज किए कि एक भी नहीं और नहीं के लिए मैंने यहाँ पे ज्ञात किया था और उसको 3 बार उछाला गया। तो 5/5 25, 5 के 125, ये हो गया, बटे 6 का 36, 36 का 6 में गुणा करिए 216। ठीक, ये हो गया पहले के लिए, 0 के लिए। अब इसी तरह से हम सेकंड को लेंगे, P चर x बराबर 1 के लिए। इसमें क्या करेंगे, प्रायिकता इसमें ज्ञात करेंगे कि एक द्विक और दो द्विक नहीं। ठीक है, एक द्विक और 2 द्विक नहीं, इसके लिए हम ज्ञात करेंगे, ये द्विक है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, देखिए एक द्विक मतलब ये द्विक के लिए मैंने 1/6 ज्ञात किया था। देखिए यहाँ पे 1/6, ये तो द्विक के लिए, ये नहीं द्विक है, न द्विक के लिए है। तो ये दोनों चीजें को आपको समझेंगे तभी आपको समझ आएगा। तो ये हो गया गुणे 5/6 गुणे 5/6। एक द्विक 2 न द्विक, एक द्विक और 2 द्विक नहीं। द्विक नहीं के लिए 5/6 यूज करेंगे और द्विक के लिए 1/6 यूज करेंगे। तो एक बार ये, 2 बार ये कर लिया, प्लस इसी को कितनी बार लेना है, 3 बार लेना है। तो फिर से लिखेंगे इसके बाद क्या, 5/6 गुणे 1/6 गुणे 5/6। ठीक, फिर प्लस करेंगे 5/6 प्लस 5/6 सॉरी गुणे 1/6। तो पहले 1/6 यहाँ पे लगाया, फिर बीच में लगाया, फिर अंत में लगाया, लेकिन मिला जुला के 2 बार ये रहेगा आगे पीछे करके या कोई भी। ठीक है, इसको हल करेंगे। तो हल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्रमचय संचय का भी यूज कर सकते हैं। यदि आपको क्रमचय संचय नहीं आता, यदि वो नहीं पढ़े तो भी सिंपल तरीके से यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 बार है, 1 2 3 बार है, तो 3 मैंने कॉमन कर लिया, 1/6 गुणे 5/6 का स्क्वायर का है। ठीक है, ये हो गया बराबर, इसको सॉल्व कर लिए तो 75/216 ये आ जाएगा सेकंड के लिए। अब इसी के लिए अगला देखते हैं। अब इसमें हम चर 2 वाले को लेंगे। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, इसमें 2 द्विक होना चाहिए और 1 द्विक नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, तो 2 द्विक लेते हैं, 1/6 1/6, ये 2 द्विक है और 1 नहीं द्विक मतलब 5/6, ये हो गया पहले के लिए। फिर 1/6 गुणे 5/6 और फिर 1/6, 2 द्विक 1 न द्विक, फिर प्लस, फिर क्या करेंगे, 5/6 पहले लीजिए, फिर 2 द्विक ले लीजिए। ठीक है, मिला जुला के 2 द्विक होना चाहिए, चाहे आगे पीछे चाहे मिला के कहीं भी। ठीक है,
अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, इसको भी हल करेंगे। तो ये तीनों मिला के 3 बार आया हुआ है, क्या क्या आया हुआ है, 1/6 का स्क्वायर आया हुआ है और गुणे 5/6, ठीक है, ये हो गया। या 15/216, ये हो गया दूसरे के लिए। अब हम तीसरे के लिए यूज करेंगे x बराबर 3, जो कि मैंने आपको बताया था। तो x बराबर 3 में क्या करेंगे, इसमें प्रोबेबिलिटी ज्ञात करेंगे 3 द्विक के लिए, तीनों द्विक के लिए होगा, इसमें कोई भी नहीं द्विक नहीं होगा। तो 1/6 गुणे 1/6 गुणे 1/6, सिंपल है, ये हो जाएगा 1/216। अब ये सभी अगर ज्ञात कर लिए तो अब हम क्या करेंगे, बंटन ज्ञात करेंगे। बंटन मैंने आपको बताया था ना, तो हम क्या करेंगे, बंटन किसका, प्रायिकता, प्रायिकता बंटन लिखिए या बंटन प्रायिकता लिखिए। अब इसका बंटन ज्ञात करेंगे। x के लिए 0 में था, 1 में, 2 में, 3 में, ये एक हम चार्ट बनाएंगे। तो मैं स्केल थोड़ा सा खोज लेता हूँ, कहाँ गया भाई स्केल, कहाँ गया, हेलो, अच्छा ये रहा, मिल गया। स्केल खोज लिया और स्केल को मैं यहाँ पे दबा के खींच लेता हूँ, ये खींच लिया, और इधर थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ, ये कर लिया, और इधर थोड़ा ऊपर खींच लेता हूँ, ये खींच लिया। ठीक है, आप भी खींच लीजिए, अगर आप हमारे साथ कर रहे हैं तो खींच लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, हमारा काम ही बताना। ये हो गया, ठीक है। इसको जितने अच्छे वर्ड में डिजाइन करेंगे आपको नंबर मिलेंगे। ये हो गया, ये हो गया, और एक ये हो गया। अब इसमें वही वर्ड इसमें नोट करना है, PX, ठीक है। पहले में क्या आता है, 0 के लिए 125/216 आया था, दूसरे में क्या था 75/216 आया था, इसमें क्या था 15/216 आया था, और इसमें आया था 1/216। तो ये हो गया प्रायिकता बंटन। यही इतना ज्ञात करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि बर्नौली का प्रमेय भी आप समझ लिए हैं और बंटन कैसे बनाते हैं ये भी आपने समझ लिया है। तो ये रहा प्रायिकता। 10 अंकों के लिए टोटल मैंने वीडियो बना दिया। हर एक टाइप का, जितने भी टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक टाइप का मैंने क्वेश्चन बता दिया। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में जाएं, कमेंट में अगर बताएंगे सर इस टाइप का अभी क्वेश्चन मुझे चाहिए, इस टाइप का चाहिए, जो भी फलाना ढिमकाना है, जो भी सब कुछ कमेंट में लिखिए, ठीक है, वहां से मैं रीड कर लूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस टाइप का हर एक चैप्टर वाइज चाहिए तो आप उसका भी कमेंट करिए, नहीं तो आप बोले कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन चलाइए, उसका अलग चलाएंगे। जय हिंद, जय भारत।